फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है फीमेल्स के लिए, वुमेन एम्पावर के लिए, क्योंकि एजुकेशन ही मस्ट है। क्योंकि भगवान, मस्जिद, गुरुद्वारा ये सब एक भ्रम है हमारा, और हमें आगे आने वाले टाइम में एजुकेशन को ही ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है सुंदर सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। मैं आपको बता दूं कि आज जो हमारे साथ महिला खड़ी हैं, बड़ी कद्दावर महिला हैं, बड़ी जिम्मेवार महिला हैं और समाज के अंदर बढ़ चढ़कर अपने कार्य को करती हैं। उसका कारण मैं बता देता हूँ, एक बिजनेसमैन है और एक जो हमेशा बड़ी एक्टिव रहती हैं और समाज के लिए लगातार कार्य करती रहती हैं। मीना जी नाम है और आप पूजा हैं, जो बहुत अच्छी बिजनेसमैन है, बहुत अच्छे स्तर पर उन्होंने सेटअप कर रखा है। मीना जी, आजकल की न्याय व्यवस्था को किस नज़र से आप देखते हैं? लगातार दलितों के ऊपर, शूद्रों के ऊपर, बहुजनों के ऊपर एट्रोसिटी हो रही हैं, कोई भी लोगों से छुपा नहीं है, चाहे वो मूत्रकांड हो या किसी भी तरीके से। आज घोड़े पे भी नहीं बैठने दिया जाता है, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जैसे दलित परिवारों के साथ में होता है और शुरू से होता आया है, तो ऐसा ना हो। और अब तो जो भी है, हमारे यहाँ की जितनी भी आम जनताएं हैं, सब पढ़ी लिखी हैं और उन लोगों को ये सब चीज़ें समझ जानी चाहिए कि दलित परिवारों के साथ जो पहले से होता आया वो हम चीज़ें ना करें और उनके साथ में अच्छा व्यवहार करें और अच्छे ही तरीके से उनके साथ में हर चीज़ों को उनके साथ कोऑपरेट करके चलें। क्या कहना चाहेंगे? जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, वो कहते थे कि महिलाओं के मुक्तिदाता हैं, तो क्या लगता है कि वाकई में बाबा साहब हैं ये जो आज कर्मकांड के लोग बताते हैं जिस तरीके से कि जो भगवान हैं उन्होंने उनका आगे बढ़ाने का कार्य करा है? नहीं, ये बाबा साहब का ही है, जिसकी वजह से दलित परिवारों को आज उठाया भी जा रहा है। हर तरीके से उनको समाज में अच्छी इज्जत भी मिलती है, हर तरीके से उनको। और जो पहले उनकी तरफ उनका शोषण वगैरह किया जाता था, तो ये शोषण नहीं होता है अब। और ये सब भीमराव अंबेडकर जी ने ही करा था, जिनकी वजह से आज उनको थोड़ा उच्च स्तर पर देखा जाता है। जी, पूजा जी क्या कहना चाहेंगे? जिन महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, आज वो सिर पर बैठकर कार्य कर रही हैं। जैसे 4 बार बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जो हैं वह मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, और भी जितनी महिलाएं आज उच्च शिखर पर बैठी हुई हैं, देश की राष्ट्रपति भी है वो भी आज उच्च शिखर पर बैठी हुई हैं। तो आज महिलाओं को आप कहाँ देखते हैं? खुद बिजनेस करती हैं तो कोई अड़चनें आती हैं या बाबा साहब की वजह से बिल्कुल मार्क क्लियर है? आजकल जैसे कि आजकल दौर है कि आज का 21st सेंचुरी का आजकल बिजनेस है कि आप देख सकते हो कि ऑनलाइन का ही आजकल ज़्यादा काम है। तो हमें मतलब आगे एजुकेशन की तरफ ज़्यादा हमें बढ़ना है, और जितनी आपकी एजुकेशन होगी उस तरीके से आपको जज किया जाएगा, देखा जाएगा कि आप किस तरीके से एग्जाम्पल सेट करते हो अपने लिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है फीमेल्स के लिए, वुमेन एम्पावर के लिए, क्योंकि एजुकेशन ही मस्ट है। क्योंकि भगवान, मस्जिद, गुरुद्वारा ये सब एक भ्रम है हमारा, और हमें आगे आने वाले टाइम में एजुकेशन को ही ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। सारे कल्याण तो वहीं से होते हैं, मंदिर में बच्चा पास होता है। नहीं, वो तो सब है, मानते हैं। अगर ये एक यूनिवर्स है, एक ब्रह्मांड है, वो तो अलग अलग रूप दिए हुए हैं सबको। मतलब कोई किसी तरीके से मानता, कोई किसी तरीके से, मतलब सबका गॉड एक यूनिवर्स है। अगर कोई चला रहा है तो इस भगवान एक सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, जो हम देंगे यूनिवर्स को वही हमें वापस रिटर्न में मिलेगा। तो मैं मानती हूँ एक ही सब कुछ है, आप एक ही को मानो और आगे अपने फ्यूचर के लिए ग्रोथ करो और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनो। क्योंकि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनोगे तो अभी आपकी वैल्यू है। पहले का टाइम वो था कि आपको पैर की जूती समझाता था, आजकल ये है कि आपको संग बराबर चलना है और खुद को इंडिपेंडेंट रहना है। हमें अगर साथ ये नहीं है कि हमें कि आपको घर में भी कोई काम करना है, तो आप मतलब अपना काम, अपने डिसीजन अपने खुद ले सकते हो, क्योंकि पेरेंट्स ने आपको बढ़ाया है और पाल पोस के इतना बड़ा किया है। तो आप एक एग्जाम्पल सेट करें कि भाई अगर कर रहा है तो भाई के साथ साथ भी हमें कंधे मिलाकर चलना है। क्योंकि अगर यही परवरिश आपको अपने घर से मिलेगी तो आप आगे फ्यूचर में भी अपने पेरेंट्स को अच्छी फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हो, और जैसे हस्बैंड को भी आप उसी तरीके से देख सकते हो। आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनोगे आगे। तो राजेंद्र जी भी हमारे साथ हैं, दूरदर्शन के अंदर हैं, समाज सेवा में लगातार लगे रहते हैं। दूसरा मैं बता देता हूं, आप जब शक्ल देखते होंगे तो आपको कहीं ना कहीं बाबा साहब याद आ जाते होंगे, और बाबा साहब याद नहीं आते होंगे, जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उसके अंदर भी बाबा साहब बनते हैं। राजेंद्र साहब क्या कहना चाहेंगे? जब आप बाबा साहब बनते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, पहले तो ये बताएं। देखिए, बाबा साहब बनते नहीं है, बनाया जाता है, और सोच उस तरह की बनाई जाती है। बुद्ध ने कहा था कि हम जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, वैसे ही हमारे चेहरे के फिगर बन जाते हैं। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं थी, आप अपने ऊपर कितनी इम्प्लीमेंट कर पाए हैं? कितनी प्रतिज्ञाओं पे खरे उतर पाए हैं, या रंगमंच की तरह करनी और कथनी में फ़र्क भी है? देखिए, सारी प्रतिज्ञाएं तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ प्रतिज्ञाएं जो हैं याद हैं।
तो आप सब लोग जानते हैं, उनको मैं आगे एक्सप्लेन करूँ वो ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश मेरी ये है कि बाबा साहब को मैं नहीं मानता, बाबा साहब की मानता हूँ। जी, बहुत बढ़िया। मैं बाबा साहब को नहीं मानता, बाबा साहब की मानता हूँ कि बाबा साहब ने कभी नहीं कहा था कि मेरी पूजा करना या मेरी मालाएं चढ़ाना, मेरे ऊपर ये अर्चनाएं करना। उन्होंने एक आइडियोलॉजी दी थी, जी, एक महिलाओं के लिए वो रास्ता दिया था, शायद इन दोनों महिलाओं को नहीं पता होगा। मैं बता देता हूँ, आज जो मेरे साथ आपके साथ खड़ी हुई हैं तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की सिर्फ और सिर्फ देन है, क्योंकि हिंदू कोड बिल जब बन के तैयार कर दिया था उन्होंने, बाबा साहब ने लागू नहीं होने दे रही थी मिनिस्ट्री, चाहे वो पटेल हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू, चाहे गांधी जी हों, तो उन्होंने विधि मंत्री से इस्तीफा दे दिया था इन महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, मुंह खोलने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था। ये सारे अधिकार डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिलाए थे। तो इनको गर्व होना चाहिए। इनका भगवान वास्तव में देखा जाए तो वो है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश था ये। जी, सती प्रथा होती थी, देवदासी प्रथा होती थी, इन प्रथाओं से मुक्त किसने कराया? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। और शिक्षा के जनक हमारे थे महात्मा ज्योतिराव फूले साहब, जिन्हें हम राष्ट्रपिता की उपाधि देते हैं, और उनकी जननी थी सावित्री फूले जी। अब उसके साथ में जो सपोर्ट किया था वो फातिमा शेख जी थी। तो इनको पता होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध वो आइडियोलॉजी है, बुद्ध वो आइडियोलॉजी है कि सारी आइडियोलॉजी हमारी गर्दन से ऊपर है। जी, हमारी दोनों बाजू कट जाए तब भी ठीक हो जाएंगे, पैर कटे ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये कट गया ना तो शायद ठीक नहीं होंगे। सारा कुछ यहीं पर है, आँखें, नाक, मुंह, सारा कुछ यहीं है। तो इसको संभाल कर जो इसको सही ढंग से चला लेता है। और बुद्ध को लोग मानते, बुद्ध की ये मान ली, बुद्ध धारा को मान ली, विचारधारा। बुद्ध ने 3 ही बातें कही थी, मेन थी जो अत्त दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। बुद्ध ने कहा था जैसा सोचेंगे आप वैसे बन जाएंगे। लास्ट ये कहा था कि मैं मुक्ति दाता नहीं हूँ, मार्ग दाता हूँ, न मोक्ष दाता नहीं हूँ। तो ये आइडियोलॉजी हमको कर्म में ढालनी चाहिए। और समानता का प्रतीक, अब ये दोनों महिलाएं खड़ी, पूछता हूँ इनसे, क्या इन पर संविधान है जिससे इनको अधिकार मिला, सती प्रथा से मुक्ति मिली और जो सारे अधिकार मिले? कितने होता है? आप अच्छे पद पर हैं, अच्छा समाज सेवी काम कर रही हैं, आप अच्छी पढ़ी लिखी हैं, आप अच्छा बिजनेस कर रही हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन में आई हुई हैं, तो इनको पढ़ना चाहिए। ज़्यादा महंगा नहीं आता है, हिंदी का संविधान लाएँ, घर में रखें, वही है आपका। जैसे राजेंद्र जी ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन आपके घर में होना चाहिए, अपने अधिकारों को पहचानना चाहिए। मैं धन्यवाद करूंगा आपका, जो आपने इन मुद्दों पर हमारे साथ बात करी। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।